जितेंद्र जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, आप कह रहे हैं कि ना किसी को हम दबाव में होता है, ना ही किसी को लालच दिया जाता है, लेकिन जो ईसाई मिशनरी हैं, जिन पर आरोप लगते हैं, जिनकी फंडिंग भी विदेशों से होती है, वो दरअसल पहले तो गरीब इलाकों को चिन्हित करते, फिर वहां प्रार्थना सभाएं करते हैं, फिर वहां सामान बांटते हैं, फिर उनको लालच दिया जाता है, फिर इस तरह का एक पानी की व्यवस्था करते हैं कि पानी मारकर आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी, आपका प्रभु से मिलन करा देंगे। तो इस तरह का माइंड मेकअप करते हैं सर, और फिर लालच देते हैं, और गरीब लोग बेचारा लालच में फंस जाता है। देखिए सर, किसी को गरीब की मदद करना, आज कौन सा व्यक्ति है, किसी भी धर्म के लोग हैं, आज भी लोग गरीबों को कंबल बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग ये काम कर रहे हैं। अगर कोई ईसाई व्यक्ति अगर इस काम को कर रहा है तो उस पर धर्म परिवर्तन की बात आ जाती है। बाइबल के अनुसार कहीं भी पानी डालकर किसी को चंगाई की बात नहीं की जाती है, ना ही किसी को लालच देकर। एक व्यक्ति चंद पैसों के, मैंने भी सुना, कोई जानवर के उसमें, कोई पैसे के उसमें, इतनी छोटी छोटी चीजों में अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को बदल रहा है तो इससे बड़ी अपमानजनक या उससे ज्यादा भ्रष्ट दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। ईसाई मिशनरी पर लगे हैं, और ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ शहरों तक ही नहीं फैल रहा है, बल्कि ये नेटवर्क अब गांव तक भी पहुंच चुका है। हम वापस आएंगे आपके पास, दिवाकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अप्रैल 2022 में फतेहपुर के ललौती में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद एक रिपोर्ट दर्ज हुई। तब ये किसी को भी मालूम नहीं था कि फतेहपुर में धर्मांतरण का जो जाल सामने आया है वो केवल फतेहपुर तक सीमित नहीं, बल्कि इसकी कड़ियां प्रदेश के कई और शहरों में भी फैली है। इसका कनेक्शन कानपुर और प्रयागराज जैसे महानगरों से भी है। लालच और फरेब का ये ऐसा नेटवर्क है जिसका चारा डालकर गरीब, मजलूम, अशिक्षित और दलितों को शिकार बनाया गया। इसी धर्मांतरण के पाताल की गहराइयों में हम उतरे और तह तक जाकर कड़ियों को जोड़ा और सच का पता लगाया। फतेहपुर में धर्मांतरण के खेल की फंडिंग की जांच में तमाम चीजें सामने आईं, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब इस पूरी फंडिंग के पीछे प्रयागराज का शूआउट यूनिवर्सिटी भी शामिल है। ऐसे में वर्ल्ड विजन संस्था के जरिए पूरा पैसा आता था और अलग अलग मदों में धर्मांतरण के लिए खर्च किया जाता था। प्रयागराज में भी धर्मांतरण के इस खेल का एक बड़ा बेस कैंप बनाया गया था, जो शूआउट यूनिवर्सिटी के तौर पर देखा जा रहा है। फतेहपुर में पड़ताल के दौरान हमें कई ऐसी एफआईआर मिली जिसमें धर्म के नाम पर अधर्म के धंधे का पूरा ब्यौरा था। पहला मुकदमा 14 अप्रैल 2022 हरिहरगंज चर्च में इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के करीब 55 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। दूसरा मुकदमा 19 जनवरी 2023 सुआर्ट्स के पूर्व छात्र दिनेश शुक्ला ने धर्मांतरण प्रकरण में स्वतंत्र गवाह बनने पर जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज कराया। तीसरा मुकदमा 20 जनवरी 2023 को सुल्तानपुर के सवेंद्र विक्रम सिंह ने केस दर्ज करवाया। आरोप था कि 25 दिसंबर 2021 को देवीगंज स्थित प्रेस्बिटेरियन चर्च में धर्म परिवर्तन कराने का शूआइट्स के वीसी आर.वी. लाल, निदेशक विनोद बी.लाल पर केस दर्ज हुआ। चर्च के पादरी समेत 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चौथा और पांचवा मुकदमा 23 जनवरी 2023 को हरिहरगंज निवासी वीरेंद्र कुमार और संजय सिंह की ओर से 67 लोगों के खिलाफ दर्ज। छठा मुकदमा
25 जनवरी 2023 को मलवा थाने के तारापुर असवार निवासी सत्यपाल की ओर से सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 67 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया गया। पुलिस रोजनामचा में दर्ज मुकदमों में बार बार एक संस्था का जिक्र था, वर्ल्ड विजन। इसलिए तहकीकात की शुरुआत हमने सबसे पहले इसी संस्था के अधर्म के अड्डे से की। अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर लगातार जांच में कई चीजें सामने आई हैं। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब इस पूरे मामले के तार एक ऐसी संस्था से जुड़ गए जिसमें पूरा पैसे का ट्रांजैक्शन होता था। एक एनजीओ बनाई गई थी और उस एनजीओ का दफ्तर यहाँ पर बनाया गया था। बाकायदा यहाँ पर बच्चों के लिए एक एनजीओ के आड़ में पूरा धर्मांतरण का खेल चलाया जाता था। ये वो दफ्तर है जो फतेहपुर इलाके में बनाया गया था और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के अलग अलग विकास, पढ़ाई के नाम पर उनको यहाँ पर लाया जाता था और यहाँ पर धर्मांतरण कराया जाता था। आपको हम तस्वीरों में दिखा देते हैं कि ये वो दफ्तर है और यहाँ पर बाकायदा फतेहपुर पुलिस की तरफ से नोटिस जो है वो भी चस्पा की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन कराया जाता था, जिसकी वजह से इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको जो है विवेचक के सामने पेश होकर अपने जो सफाई है, बयान को जो है देना है।